एक दिन जंगल के रास्ते तीन दोस्त शहर में मजदूरी करने के लिए जाते थे। वो तीनों दोस्त एक साथ रहा करते थे। वो तीन दोस्त जंगल के रास्ते पैदल ही जाया करते थे। वह तीनों दोस्त ईमानदार थे। वे निष्ठा से अपना काम करते थे। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक सांप जो उनके पैरों के पास से ही गुजरा था। वो तीनों के तीनों सांप को देखते ही रह गए। जब सांप उनके पास से गुजर गया था, तब तीनों बहुत डर गए थे। डर के मारे वो वहां से भाग जाते हैं। वहां से भागकर अपने दोस्त के पास चले जाते हैं। वो अपने दोस्त को सांप वाली पूरी बात बता देते हैं। जब अगले दिन काम के लिए शहर जा रहे थे, वो सोच रहे थे कि सांप आज वापस ना आ जाए। इतने में वह देखते हैं, आगे सांप बैठा हुआ था। इनमें से लाल टी शर्ट वाला गणेश बहुत होशियार था। वो उस सांप से बदला लेकर मारना चाहता था। तभी उसके पास जहर वाली बोतल थी। उसने उस बोतल का जहर सांप के ऊपर डाल दिया, जिसके कारण सांप की मृत्यु वहीं पर वह गई थी। तभी वहां पर जोर जोर से हवाएं चलने लगी और सारा जंगल का रास्ता खराब हो गया। सांप के रूप में एक इच्छाधारी नागिन थी। गणेश ने उस नागिन को गलत मार दिया। वो वहां से भागने लगे। अरे गणेश, तूने क्या कर दिया? भाग यहाँ से, भाग, नहीं तो हम सब यहाँ पर ही मारे जाएंगे। गणेश बहुत डर जाता है। वो अपने घर तो चला जाता है, पर उसे सारी रात भर नींद नहीं आती है। गणेश बिस्तर पर तो लेटा रहा, पर उसकी नींद उसकी आंखों में नहीं दिख रही थी। वो अगले 2 दिन तक काम पर ही नहीं जाता है। वो अपने घर पर ही रुककर उस इच्छाधारी सांप के बारे में सोच रहा था। गणेश अंदर ही अंदर डर जाता है। वो दोनों काम करने के लिए शहर जा रहे थे। गणेश के दोस्त कहते हैं, अरे क्या हुआ? ये गणेश काम पर क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। वे शहर से काम करके अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा डरावना सांप उनकी तरफ आ रहा था। वो दोनों सांप को देखकर बहुत डर जाते हैं। वो सांप की तरफ देख रहे थे। तभी सांप ने अपने मुंह से आग निकालकर उन दोनों की तरफ फेंकी। आग भयानक थी, जिसके कारण वो दोनों उस आग में जलने लगे और वहां पर उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब सांप वहां से चला जाता है। सांप ने तीनों में से 2 का बदला ले लिया था। गांव में गणेश अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि उसके दोस्त इसी रास्ते से आते हैं, लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी उनके दोस्त नहीं लौटे। गणेश अब डर गया था। गणेश अब डरा सहमा अपनी बात गांव के मुखिया जी के पास जाकर उन्हें सारी बात बताने चला गया। मुखिया जी, मैंने एक दिन जंगल वाले रास्ते पर एक इच्छाधारी नागिन को मार दिया था, जिसके कारण मेरे दोनों दोस्त नहीं लौटे। मुखिया जी ने गणेश की बात पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण गणेश निराश होकर अपने घर चला गया। अगले दिन जब गणेश काम करने के लिए शहर जा रहा था और गणेश काम समाप्त करके अपने घर शाम को लौट रहा था, तब उसने देखा कि उसने की सामने एक बड़ा सा डरावना सांप आ रहा था। गणेश सांप को देखकर बहुत डर जाता है और गणेश के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर सांप ने अपने मुंह से एक विष फेंका और वो विष जाकर सीधा गणेश के मुंह पर लगा और तुरंत ही गणेश की मृत्यु हो जाती है। सांप ने अपनी मौत का बदला तो ले लिया था, लेकिन सांप अभी भी पूरे गांव वालों को मारना चाहता था। फिर सांप घने जंगल की ओर चला गया। एक दिन गांव में मुखिया जी की पत्नी, जिसका नाम रेखा था, वो एक बड़े पद पर अध्यापिका थी, जो अपनी ड्यूटी के लिए रोज शहर जाया करती थी। एक दिन काम खत्म करके शाम को घर लौट रही थी। रेखा की गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है। रेखा आगे का सफर पैदल ही जंगल के रास्ते से जाना चाहती थी, ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। रेखा को पता नहीं था कि जंगल का रास्ता बहुत खराब है
और वहां पर एक बड़ा जहरीला सांप भी था। रेखा जल्दी जल्दी जाने लगी ताकि वह इस जंगल के रास्ते को जल्द खत्म करके अपने घर पर पहुंच जाए। तभी रेखा देखती है कि उसके सामने एक बड़ा सा जहरीला सांप आ रहा था। रेखा सांप को देखकर डर गई थी और वहीं पर बेहोश हो गई थी। सांप ने विष रेखा के ऊपर फेंक दिया। रेखा के घर नहीं लौटने पर रेखा के पति उसका इंतजार कर रहे थे। उनको रेखा की बहुत फिक्र थी। रात भर रेखा के घर न लौटने पर रेखा के पति गणेश के घर चले जाते हैं। गणेश नहीं मिलने पर उनको गणेश की बात पर यकीन हो जाता है। तभी कोई आदमी चिल्लाता है, अरे अरे, कोई भी अपने घर से बाहर मत निकलना क्योंकि जंगल में एक बहुत बड़ा कोबरा सांप आया है। तभी मुखिया जी को यकीन हो जाता है कि उनकी पत्नी रेखा को उस सांप ने मार दिया होगा और गणेश सही बात कह रहा था। मुखिया जी एक बहुत बड़े तांत्रिक को लेकर उस जंगल के रास्ते पर जाते हैं। तभी उन्हें सामने से एक बहुत बड़ा सांप आता दिखाई देता है। सांप ने जहर तांत्रिक जी के सीधे ऊपर फेंका। तांत्रिक वहां से हट जाता है और जहर सीधा पीछे चला जाता है। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़कर अपनी बीन बजाने लगे। तांत्रिक को पता चल गया कि हम बीन बजाकर सांप को बस में कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांप अपने छोटे रूप में आने लगा। जब सांप बिल्कुल छोटा हो गया तो तांत्रिक ने उस छोटे सांप को अपने बोतल में डाल लिया। फिर तांत्रिक ने उस बोतल को अपनी तंत्र मंत्र की गुफा में ले गया। जब तांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर एक रोशनी उस सांप के ऊपर डाली तो थोड़े समय के बाद वह इच्छाधारी सांप एक औरत के रूप में बदल गई। Kenapa tak tidur lagi, ha? तांत्रिक, तूने मुझे पकड़कर अच्छा नहीं किया। उन तीनों लोगों ने मिलकर मुझे मारा था। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। तूने अच्छा नहीं किया तांत्रिक। तुम्हें पता है नागिन कि तुम क्या करने जा रही हो? तुम 3 लोगों की गलती की सजा पूरे गांव वाले को देना चाहती हो। तुम्हारा रास्ता गलत है, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। तांत्रिक ने महाअग्नि का प्रयोग करके उस नागिन को वहीं पर जला दिया। महाअग्नि के कारण नागिन जल पाई। इस प्रकार उस नागिन का खात्मा हो पाया और वह जंगल वाला रास्ता सही हो गया।